राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। उत्पन्ना एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। पूरे साल में कुल 24 एकादशी की तिथियां आती हैं। हर एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से और विधिवत विष्णु भगवान की पूजा करने से साधक को अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 नवंबर 2025 को सुबह 12:49 पर आरंभ हो रही है, जो 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे, तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने मुरासुर का वध कर भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु देवी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एकदशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान प्रदान किया। इस कारण मान्यता ये है कि जो व्यक्ति इस दिन विधिवत एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके सभी दुख दर्द संकट समाप्त होते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि की। उत्पन्ना एकादशी पर आप भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर में गंगा जल के छींटे मारें और हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब आप एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु का आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं और प्रभु का पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अब आप प्रभु को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद अब आप उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़ें अथवा सुनें और अंत में आरती करें, भोग लगाएं और सब में बांटें। भोग में आप दूध दही से बनी भी कोई भी चीज प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप घर के बना हुआ ही भोग भगवान को अर्पित करें, क्योंकि बाजार की चीजों में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र का भोग जरूर लगाएं और तुलसी पत्र आपको 10वीं तिथि को ही तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि ना तो एकादशी तिथि को और ना ही द्वादशी तिथि को तुलसी माता को छुआ जाता है। अब आप पूरे दिन फलाहार पर ही रहें, अगर संभव हो सकता है तो, नहीं तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन उठते बैठते चलते फिरते आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद आप अन्न और धन समेत जो भी जरूरत की चीजें आपको लगती हैं उनका दान कर सकते हैं। ये बहुत फलदायी होता है। कहते हैं एकादशी के व्रत में अगर आपने दान नहीं किया तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आपको अपनी क्षमता के अनुसार आटा, चावल, चने की दाल, घी, नमक आदि का दान जरूर करना चाहिए। व्रत पारण का समय है दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आगे ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राधे राधे, आपका जीवन मंगलमय।